सिंधु में पानी बहेगा या फिर तुम्हारा खून, तुम्हारे से मतलब है नरेंद्र मोदी का, बिलावल भुट्टो जरदारी ने साफ साफ बोल दिया है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के हाथ पांव फूले हुए हैं और इंडियन पायलट ने अपने ही मुल्क का नुकसान कर दिया है और अपने ही मुल्क पे हमला कर दिया। ये किस्सा क्या है, इस हवाले से कुछ रिसर्च की है, आपके साथ शेयर करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। बिलावल भुट्टो जरदारी खूब बोले, दिल खोल के बोले और उनमें अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अक्स नज़र आया, उनका ही अंदाज़ था। वैसे ही शक्ल है, वैसे ही बाल बनाते हैं और वोकैब्युलरी भी अच्छी है। अक्सर ऐसी बातें करते हैं जो कि वायरल हो जाती हैं मीडिया में। तो उन्होंने मोदी को बोल दिया है कि ये इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध, सिंधु में या तो पानी बहेगा या फिर तुम्हारा खून बहेगा अगर तुमने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की, क्योंकि जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो चौकस है, चौकन्ना है और पूरी तरह तैयार है। अगर इंडिया ने कोई हमला करने की कोशिश की तो इनको ये भी याद है कि कुलभूषण को भी पकड़ा गया था, वो अभी तक जेल में है और इंडिया की रुसवाई हुई है कि इंडिया जो है वो दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी करता है, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो। इसके अलावा जो यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की हुकूमतें हैं वो भी इंडिया की हरकतों से नाराज़ हैं और इंडिया पहले ऐसा नहीं था, बहुत ही जमहूरी था, रोशन था, बड़ी बहुत ही इंडिया में बर्दाश्त होती थी। लेकिन जब से मोदी सरकार की हुकूमत आई है तो उन्होंने लोगों में इंतहा पसंदी और नफरत फैलाना शुरू कर दी है और बहुत से लोग इसका शिकार भी हो गए हैं और ये बरतानिया में, यूएस में, कनाडा में भी दहशतगर्दी कर रहे हैं, सिखों को मार रहे हैं और वहाँ की हुकूमतों को पता है और उन हुकूमतों ने इंडियन हुकूमत को टाइट भी किया हुआ है। तो बिलावल भुट्टो ने साफ साफ बोल दिया है। कुलभूषण के अलावा अभिनंदन भी आया था, तो ये तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है और इंडियन को अभी भी ज़ायका याद होगा पाकिस्तान की चाय का। अगर और चाय पीनी है, चाय अगर थोड़ी और चाहिए तो फिर आ जाओ, चाय तैयार है, कड़क चाय, गैस का सिलेंडर भी मौजूद है। तो क्या इंडिया अब एयर स्ट्राइक करेगा? इंडिया एयर स्ट्राइक अब नहीं करेगा, ये इंडिया को मालूम है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इंडिया से बहुत ज़्यादा अच्छी है, तगड़ी है और ज़्यादा अक्लमंद भी है। या तो इंडिया इस वक़्त पानी से यानी कोई बहरी कार्रवाई करने का सोचेगा या फिर ये लाइन ऑफ कंट्रोल को गर्म करेंगे, यानी एलओसी पे छोटी-मोटी कार्रवाइयाँ करेंगे चौकियों की हद तक और फिर इनका मीडिया तो मोदी का गोदी मीडिया है, वो बताएगा कि इन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है और पाकिस्तान को फ़तह कर लिया है। हालाँकि ये सिर्फ़ ख्वाब में ही ऐसा कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तान में ये सूरत-ए-हाल है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, नेवी है, आर्मी है, ये तीनों बिल्कुल रेडी हैं और अगर इंडिया ने कोई भी कार्रवाई की, तो उसका फ़ौरन जवाब दिया जाएगा और ज़ोरदार जवाब दिया जाएगा। यानी एक का जवाब एक से होगा, लेकिन वो एक बहुत ही तगड़ा होगा और भारी होगा। जो इस व्लॉग का दूसरा पॉइंट है, वो इंडियन पायलट के बारे में है, जिसने एक बहुत ही बेवकूफ़ी की है और इनके हाथों के तोते उड़े हैं, इनको नानी अम्मा याद आई हुई हैं, तो इंडियन जहाज़ जा रहा था, तो उसने माध्य प्रदेश में एक शिवपुरी जगह है, वहीं पे अपना सामान गिरा दिया, जहाज़ से चीज़ें गिरा दी और जहाज़ के वो पार्ट्स थे और उससे वहाँ पे बहुत सारे घर टूट-फूट गए और लोग भी ज़ख्मी हुए और इंडियन एयरफोर्स ने इस बात का एतराफ़ भी कर लिया है और इंक्वायरी भी बिठा दी है और कहा है कि हमसे गलती हुई है। अलबत्ता जो इंडिया का मीडिया है, वो इस बात को नहीं उठा रहा, दबाया हुआ है, चुप हैं, क्योंकि इससे उनकी और बेइज़्ज़ती होगी, क्योंकि दुनिया और पूरा इंडिया अभी अभिनंदन वाली गिरफ्तारी को और चाय को भूला नहीं है। तो इस तमाम तर सूरत-ए-हाल के हवाले से आपकी क्या राय है? आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट्स करें, खुल के बोलें। शुक्रिया।